हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है अ बोट और एन एरोप्लेन हैज अ पॉइंटेड और टैपरिंग फ्रंट और हेड वाई। तो आपने देखा होगा जनरली जो एरोप्लेन्स होते हैं बच्चों, उनका जो फ्रंट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा इस प्रकार से होता है, ऐसे नुकीला होता है। एंड सेम अगर हम बात करें बोट की, यानी एक नाव की, तो वो भी कैसी होती है, ऐसी होती है। यानी उसका भी जो फ्रंट है वो कैसा है, पॉइंटेड है। एरोप्लेन का जो फ्रंट है वो पॉइंटेड है। आखिर ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? तो बच्चों इसके पीछे का रीजन है, एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है भाई, एयर में उड़ता है। तो जो एयर होती है वो एरोप्लेन के ऊपर से आसानी से पास हो जाए, ऐसे पॉइंटेड शेप की वजह से। तो एयर आसानी से जब पास हो जाती है तो इस एयर के द्वारा इस एरोप्लेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रैग या फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब सेम बोट में होता है, बोट आगे की तरफ मोशन कर रही है, तो जो वाटर होगा वो बच्चों क्या करेगा, बोट को रोकना चाहेगा। इसीलिए पॉइंटेड बनाया जाता है इसका फ्रंट, ताकि पानी आसानी से उस बोट से पास होके पीछे की तरफ चला जाए और इस बोट पर लगने वाला जो ड्रैग है या हम कहें जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। यानी सिंपली हम ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। और ये जो पॉइंटेड शेप हो रहा है बोट या एरोप्लेन का, इसे कहा जाता है स्ट्रीम्ड लाइन्ड शेप। स्ट्रीम्ड लाइन शेप कहा जाता है। और ये हम करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, नहीं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, जी हाँ बिल्कुल सही है, बी वाला आंसर करेक्ट है। टू लुक गुड, नहीं, फॉर नो रीजन, कोई अगर काम कर रहे हैं तो रीजन तो होगा ही। तो ये भी गलत है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।